हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल पर आप सभी मित्र बंधुओं का स्वागत है। आज हम देखेंगे कक्षा 8वीं का विज्ञान विषय का वार्षिक पेपर, जिसमें वो सभी प्रश्न हैं जो वार्षिक परीक्षा में पूछे जाना है। तो देखते हैं हम प्रश्न पहला। तो इसमें है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला, पानी से भरे कप में पड़ा सिक्का ऊपर उठा दिखाई देने का कारण है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो सिक्का होता है वह ऊपर की ओर उठा हुआ दिखाई देता है। दूसरा है एलपीजी में पाई जाने वाली मुख्य गैस। तो एलपीजी में मुख्यतः ब्यूटेन गैस पाई जाती है। तीसरा है न्यूट्रॉन की खोज किसने की। तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। और चौथा है जली दस्त होना किस रोग का लक्षण है। तो हैजा का मुख्य लक्षण है जली दस्त होना। पांचवा है कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील डालने पर विलयन का रंग नीले से हरा हो जाता है। दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो अम्ल और क्षार की क्रिया से लवण और पानी बनता है। दूसरा है स्वर्ण शैवाल को डायटम्स भी कहते हैं। तीसरा है कृत्रिम रूप से पौधों को पानी देना सिंचाई कहलाता है। और पांचवा है भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है जो कि प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होती है। प्रश्न तीसरा है अतिलघु प्रश्न। तो इसमें पहला है किसी तत्व के नाभिक में 11 प्रोटॉन एवं 12 न्यूट्रॉन हैं। तो इस तत्व की परमाणु संख्या और परमाणु भार बताइए। तो इस परमाणु की संख्या की बात करें हम, तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। और परमाणु भार में न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या का योग होता है। तो 11 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है, तो जो परमाणु भार होगा वह 23 होगा। दूसरा है सूक्ष्म जीवों से होने वाले लाभ एवं हानियाँ लिखिए। तीसरा प्रश्न है ग्रह तथा तारों में अंतर स्पष्ट कीजिए। चौथा निम्न रोगों के लक्षण लिखना है। जुकाम के क्या लक्षण होते हैं, दस्त के क्या लक्षण होते हैं, चिकन पॉक्स के लक्षण, इन सब के बारे में लिखना है। पांचवा है किन्हीं 3 चुंबकीय पदार्थों के नाम लिखिए। और छठवां है धनायन और ऋणायन क्या होते हैं। धनायन और ऋणायन क्या होते हैं। तो ये 6 प्रश्न हैं 18 अंक के। तो प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का रहेगा। अब हम देखते हैं प्रश्न चौथा। प्रश्न चौथा है लघुत्तरीय प्रश्न है कि सोलर कुकर में समतल दर्पण का क्या कार्य है। सोलर कुकर को भीतर से काला क्यों बनाया जाता है। दूसरा है हीरा और ग्रेफाइट के उपयोग लिखिए। और तीसरा प्रश्न है नाइट्रोजन के 5 उपयोग लिखिए। फिर अब हमको यहाँ पर प्रश्न 5 से प्रत्येक प्रश्न में 2 रहेंगे, जिसमें कि 2 प्रश्न रहेंगे जिसमें कि एक अथवा का रहेगा। तो हमको प्रश्न और जो अथवा में है उन दोनों में से हमको किसी एक प्रश्न को करना है। तो प्रश्न 5वां है मधुमक्खी पालन क्या है, शुद्ध शहद की पहचान कैसे करेंगे। अथवा बुआई क्या है, इसकी विधियां लिखिए। और बुआई के प्रमुख यंत्रों के नाम लिखना है। प्रश्न 6वां है पारिस्थितिक तंत्र क्या है। पारिस्थितिक तंत्र के अजैविक घटक कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में लिखना है। तो जो पारिस्थितिक तंत्र होता है ये जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बना होता है। और अजैविक घटक में हमारे वायु, ये आएंगे। फिर अथवा है निम्न पर टिप्पणी लिखिए। तो खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल क्या है। प्रश्न 7वां पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए अथवा जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। प्रश्न क्रमांक 8वां है रासायनिक अभिक्रियाओं के कौन कौन से प्रकार हैं, किसी एक प्रकार की परिभाषा और उदाहरण देना है। तो रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं ये 4 प्रकार की होती हैं। और इन 4 प्रकारों में हमको किसी एक की परिभाषा लिखना है, साथ ही हमको उसका उदाहरण भी देना है। प्रश्न 9वां है जल प्रदूषण किसे कहते हैं। जल प्रदूषण नियंत्रण करने के किन्हीं 5 उपायों को लिखना है।
अथवा मादक द्रव्य किसे कहते हैं? मादक द्रव्यों के सेवन से होने वाले 5 दुष्परिणामों को लिखिए। तो मादक द्रव्य जो होते हैं वो नशीले पदार्थ होते हैं जिनको ग्रहण करने से हमारे दिमाग का संतुलन बिगड़ जाता है। इनके दुष्परिणामों को भी लिखना है। फिर है प्रश्न 10वां, जंग क्या होती है? जंग लगने के लिए आवश्यक कारण लिखिए तथा जंग लगने को किस प्रकार रोका जा सकता है। और अथवा है धातु और अधातु में अंतर लिखिए। प्रश्न 11 है वोल्टी सेल का नामांकित चित्र बनाइए और उसकी कार्यविधि लिखिए। अथवा यदि आपको एक छड़ दी जाए तो इसकी हम पहचान कैसे करेंगे और किन्हीं 2 चुंबकीय पदार्थों के नाम लिखना है। प्रश्न 12वां है मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए और नेत्र की संवेदन क्षमता से आप क्या समझते हैं। अथवा प्रकाश के अपवर्तन को परिभाषित कीजिए। जब प्रकाश किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो इसका हमको चित्र बनाना है।